मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नया प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर आप शुरू से हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ये वीडियो देख रहे हो, तो ये सीरीज अगर शुरू से देख रहे हो तो आई थिंक आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अब आइए, फ्लैट सरफेस तो हम देख चुके हैं। अब फ्लैट सरफेस के साथ साथ इंक्लाइंड सरफेस होगा, तब उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इंक्लाइंड सरफेस के बारे में हम लोग आज देखेंगे और उसका हम कैसे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ आप पहले ये देखिए कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब देखिए, फ्रंट व्यू से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इतना थिकनेस तक हमें कोई भी मटेरियल ना तो कटा हुआ है और ना ही कहीं पे कोई इंक्लाइंट पोर्शन है। इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो एक्चुअल में ये रेक्टेंगल शेप का होगा। हम क्या करते हैं कि इसको इतना दूर काट के हटा दिया गया है, तो इस ढंग से ये इंक्लाइंड सरफेस बनाया गया है। अब टॉप से जब देखेंगे तो ये थ्रू आउट पूरा लेंथ नहीं है। आप यहाँ और गौर से देखिएगा टॉप व्यू से, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंक्लाइंड किया गया है, बस ये हाफ ही पोर्शन को इंक्लाइंड किया गया है। उसके बाद यहाँ तक तो ये फ्लैट ही है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन एकदम वो ऊपर में फ्लैट सरफेस ही बना होगा। इंक्लाइंड जो बात कर रहे हैं बस इतना सा इंक्लाइंड होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान से रीड करना होगा कि आइसोमेट्रिक व्यू जब ड्रॉ करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसको ध्यान से देखना होगा और फिर आप आगे बढ़ोगे आइसोमेट्रिक के लिए। अब उसके बाद आइसोमेट्रिक लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हॉरिजेंटल प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजेंटल प्लेन दो लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पे, जो इक्वली इंक्लाइंड होगा हॉरिजेंटल से। और यहाँ पे ये 60 वाला साइड हम इस साइड रखते हैं इस बार, और 40 वाला साइड इस साइड रखते हैं। ठीक है, तो 60 वाला साइड इस साइड और 40 वाला साइड इस साइड इसलिए रख रहे हैं कि जब हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं तो ये आपका फ्रंट व्यू होगा। तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ये हमारे सामने होगा। जो पार्ट आपका कटा हुआ रहता है जनरली वो हम सामने रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी ढंग से बना सकते हो। राइट लेफ्ट साइड भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लेके बना सकते हैं। तो आप उधर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका भी जो फिगर बनेगा वो आइसोमेट्रिक व्यू गलत नहीं होगा, वो भी सही बनेगा। ठीक है, अब इसको हम लेंथ मेजर किए, ये 60 और 60 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर ये 40, ये वाला 40 और इसी के 40 लाइन पैरेलल इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो इस ढंग से आपका बेस तैयार होगा। अब देखिए, अब इसमें हम डायरेक्ट ये टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये 20 + 10 30 दिया हुआ है। डायरेक्ट हम 30 नहीं ले रहे हैं, बेस से बढ़ रहे हैं। बेस में क्या है कि आपका 10 mm दिया हुआ है, तो 10 mm थिकनेस तक हम क्या कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ये ड्रॉ करते वक्त इंक्लाइन कर देते हैं, ये लाइन इंक्लाइन। ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जब तक इंक्लाइन नहीं है तब तक ड्रॉ नहीं करेंगे इंक्लाइन, हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन आइसोमेट्रिक एक्सिस, ये भी लाइन आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल। तीसरा लाइन एकदम वर्टिकल जाएगा आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल। बहुत लोग गलत ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल, दैट मीन्स एकदम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब यहाँ से एक क्यूबाइड बना लेते हैं, इस सबको मिला के एक क्यूबाइड हम बना लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा पोर्शन कटा हुआ है। इससे नीचे देखिए यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में ये कटा हुआ नहीं है, एग्जैक्ट ये क्यूबाइड नीचे दिया हुआ है। तो ये हम क्यूबाइड बना ली। अब देखिए, अब यहाँ फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला सरफेस दिखेगा, ये वाला सरफेस दिखेगा। यही सरफेस तो हम फ्रंट से देख रहे थे, इधर हम मान लो फ्रंट हैं, तो यही सरफेस ना, ये वाला सरफेस आपको दिख रहा है। तो ये वाला सरफेस दिख रहा है, दैट मीन्स ये चारों एज हमें दिखेगा। उसी प्रकार लेफ्ट साइड जो हमें नहीं, यहाँ पे साइड व्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये व्यू भी तो हमें दिखेगा आइसोमेट्रिक में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डार्क कर लेते हैं कि इसका काम खत्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम ड्रॉ करने वाले हैं ये वाला इंक्लाइंड सरफेस वाला पोर्शन।
तो इंक्लाइन सरफेस वाला पोर्शन ड्रॉ करने के लिए आपको देखना होगा कि टॉप व्यू में हमें पूरा सरफेस लेना है या फिर जितना दिया हुआ है उतना लेना है। तो स्वाभाविक है जितना दिया होगा उतना ही। तो यहाँ पे पूरा देखिए ये विड्थ जो है इसका 40 mm तक इंक्लाइन नहीं है, ये जो है सिर्फ यही पोर्शन की बात कर रहा है। इधर ये फ्लैट सरफेस ये एज इट इज रहेगा, तो हम इसी सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल विड्थ कितना है 40, और ये कितना थिकनेस की बात कर रहे हैं सिर्फ 20। तो हम क्या करते हैं 20 पे एक लाइन लगाते हैं इस बीच में, और 20 पे एक लाइन लगाते हैं तो फ्रंट वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपका दिख रहा है ये पूरा ब्लैंक रहेगा, यानी कि खाली रहेगा, यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है। जो कटा हुआ पोर्शन है वो इस जगह आएगा, और यहाँ पे वो आपका फ्लैट सरफेस जो ऊपर उठा हुआ है वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बीच में एक लाइन लगाते हैं। अब ये लाइन लगाने के बाद इस पोर्शन में कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई वर्क नहीं है ना। ऑर्थोग्राफिक में आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं है, दैट मीन्स ये पोर्शन एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही। देखिए जो वर्क है ये यहाँ पे ये वर्क किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं, एक पहला लाइन यहाँ 10 mm पे, तो यहाँ से 10 mm मार्किंग करेंगे और एक लाइन लगाएंगे। अभी 2S से कर रहे हैं, HB से बाद में करेंगे। और फिर दूसरा लाइन ये आपका कितना पे है, तो ये 10 mm इधर चला गया, तो ये जो भी आपका बीच में डिस्टेंस बचेगा 10 mm उधर, ये टोटल 60 है, तो 25 ये बच जाएगा, सॉरी ये 20 है, तो ये बीच वाला जो है आपका 30 बच जाएगा। एक्चुअली में ये टोटल 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 मूव करेंगे और 30 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये 20 है, तो यह कह सकते हैं यहाँ से 20 मूव करेंगे और ये 20 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस ढंग से हमारा बेस तैयार हो गया। अब देखिए कि यहाँ से बेस जब हम तैयार कर लिए तो यहाँ पे जो ये हाइट है ये कितना है, तो ये 20 है। तो यहाँ से आप 20 जाओगे, 20 जाओगे, 20 जाओगे और ये 20 जाओगे, क्योंकि यही जो है आपका रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड सरफेस बना रहा है, इतना ही पोर्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये वाला पोर्शन इंक्लाइंड है, यही वाला पोर्शन इंक्लाइंड है। तो बस यही चीज़ हमें ड्रॉ करना है कि सबसे पहले आप प्लेन ड्रॉ कर लिए, टॉप व्यू जैसा था वैसा। अब वहाँ से ये 20 का हाइट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 20 का हाइट यहाँ पे देंगे। अब देखिए 20 का हाइट ये यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, फिर यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, फिर ये दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको इंक्लाइन मिला दीजिए। तो इस ढंग से ये आपका 2S से कंप्लीट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये मिला दिए ऊपर वाला पोर्शन और फिर ये इंक्लाइन सरफेस मिला के, अब टॉप वाला एज तो हमें दिखेगा क्योंकि हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, तो जो टॉप में सरफेस है वो हमें दिखेगा। तो टॉप व्यू वाले को, टॉप वाले जो एज है वो सबको हम डार्क कर लिए। अब देखिए जो ये फ्रंट से देख रहे हैं इसको हम फ्रंट मान रहे हैं, तो जब फ्रंट से देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू तो यहाँ पे ये एज भी दिखेगा, तो इसको भी डार्क कर लीजिए। तो ये एज दिख रहा है तो इसको भी हम लोग डार्क कर लिए। अब नेक्स्ट जो दिखेगा ये वाला एज दिखेगा, ये दिखेगा और ये एज दिखेगा और ये वाला एज दिखेगा, क्योंकि ऊपर से ही दिखेगा। जो ये नीचे वाला एज है ये सब ऊपर वाले सरफेस से ढक जाएगा, और यहाँ से जो ये हॉरिजेंटल प्लेन ये वाला और ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से ये वाला लाइन दिखेगा। ठीक है, तो बस इतना ही एज हमारा दिखने वाला है। तो जो एज दिख रहा है उसको हम लोग HB पेंसिल से डार्क करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर लिए। फिर ये वाले एज को मिला दीजिए, फिर इसको मिलाइए, क्योंकि ये आपको दिख रहा है तो ये HB से हम डार्क कर लिए। अब यहाँ पे ये पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो टॉप व्यू में ये पूरा नहीं है, तो इसीलिए हमने उसको 2S से छोड़ दिए। अगर ये पूरा कंप्लीट रहता तो हम करते, क्योंकि जब कंप्लीट रहता तो ये इंक्लिनेशन यहाँ से नहीं रह के ये इंड से रहता। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ के बाद पूरा कोई मटेरियल ही नहीं है इधर। जब मटेरियल नहीं है, काट के हटाया गया है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, एज नहीं है, तो यहाँ पे भी एज नहीं देंगे। ये एज जो है यहीं तक रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला एज जो है ये मिलेगा तो इसको हम लोग मिला देंगे, क्योंकि ये वाला एज फ्रंट से देखेंगे तो एसोमेट्रिक व्यू में वो शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑल अबाउट हो गया इस ऑर्थोग्राफिक फिगर का डायमेंशन। बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाला जो एज है यहाँ पे ये वाला एज नहीं है, इसीलिए हम इसको डार्क नहीं किए, नहीं तो हम वहाँ भी डार्क कर सकते थे। एज क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट एक सरफेस है ना, यहाँ पे ये इंक्लाइंड एज आ गया है, इसीलिए हम उसको डार्क नहीं किए। तो ये आपका
आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। अब इसका रहा डायमेंशनिंग। अब देखिए 2h हटा दिए तो कितना बेहतर लग रहा है। तो ये एग्जैक्ट अगर ड्रॉ होगा तो आपका, अब मान लीजिए ये फ्रंट व्यू है, अब इमेजिन करके देखिए फ्रंट व्यू में ये सरफेस दिख रहा है और ये सरफेस दिख रहा है, यही ना दिख रहा है दोनों, तो यही दो सरफेस आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है। टॉप से देखेंगे तो ये वाला सरफेस एल शेप का दिख रहा है, एल शेप का यहाँ भी दिख रहा है, फिर एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये, तो ये दो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। तो इस ढंग से आपका टॉप व्यू भी एज इट इज बन रहा है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद अब इमेजिन करके ये भी हम फाइंड आउट करना की कोशिश करेंगे कि क्या मेरा फ्रंट व्यू इस डायग्राम का सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम आ रहा है तो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू एग्जैक्ट ड्रॉ होगा। अगर कुछ डिफरेंस हो रहा है दैट मीन्स आइसोमेट्रिक व्यू में कुछ प्रॉब्लम है, उसको हमको सुधारना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ होगा ऑर्थोग्राफिक से, तो स्वाभाविक है जब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो एज इट इज वैसा ही फिगर बनना चाहिए जैसा हमारा पहले ऑर्थोग्राफिक में था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद डायमेंशनिंग करना है, तो डायमेंशनिंग करने के लिए आपको पता है कि एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन दीजिए, और डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन जो ही आ जाएगा तो आपका ये डायमेंशनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी वैल्यू जितना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना एज इट इज वही उसे ऐसे ही करेंगे। थोड़ा आइसोमेट्रिक है तो आइसोमेट्रिक ढंग से आपको ये लाइन ड्रॉ करना होगा। जैसे मान लीजिए इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन ये आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये लेंथ को ये बता रहा है। ऐसा नहीं है कि अपना मन से इधर से ड्रॉ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन जिस पे ले रहे हैं ना वो उसी लाइन पे ये ओवरलैप करना चाहिए। दैट मीन्स सिंपल कह सकते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते चले जाइए, वो आपका लाइन का लेंथ देते चला जाएगा। तो ये आपका ऑल अबाउट हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।